नमस्कार दोस्तों, लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट में आपका स्वागत है। एक तो पहले मैं नया नव वर्ष का आप सबको मुबारक देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। दूसरा, नव वर्ष के अंदर मुझे भी गिफ्ट मिली है, मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है, उसके लिए आप सबका थैंक यू वेरी मच। जैसे कि फर्स्ट चैनल जब मैंने वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने कहा था कि मैं जो सा है अपना कोशिश करेंगे कि जो आज 57-58 के हो गए हैं, अपना कुछ हेल्दी एक्सरसाइजेस करके अपने आप की जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मुझे कोविड के बाद थायराइड की प्रॉब्लम हो गई थी, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम हो गई, शुगर की प्रॉब्लम हो गई, बीपी भी इंक्रीज होने लग गया था। और अब पीछे मैंने 1 महीना लगातार मैंने एक्सरसाइजेस करी हैं और उससे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा शुगर ज़ीरो हो गया। ज़ीरो इन द सेंस कि शुगर बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। दूसरा, थायराइड की प्रॉब्लम मेरी ख़त्म हो चुकी है। ब्रोंकाइटिस ऑलमोस्ट, जो महीने के अंदर मुझे 8-10 बारी वो अपना स्प्रे लेना पड़ता था, उसको कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन लेता था, वो लगभग ज़ीरो हो चुकी हैं 5-6 महीने में, 3-4 महीने के बाद, नॉट 5-6, 4-5 महीने के बाद। अब ये हो गया कि वो साइकिल जो डेली वाली थी वो ख़त्म होके लगभग 4 महीने 5 महीने के बाद एक आधी बार प्रॉब्लम होती है। तो मैंने जो एक्सरसाइज शुरू करी हैं, कुछ योगा की एक्सरसाइज हैं और कुछ क्रिया योग की। क्रिया योग क्या है मैं आपको बताऊंगा, और मेरा आपसे निवेदन है कि आप लहरी माशे, बाबा लहरी माशे हैं, उनको बड़े बाबा, काशी के बाबा के नाम से वो मशहूर हैं, जिन्होंने क्रिया योग के बारे में हम लोगों को इसके बारे में बताया। कुछ उसकी एक्सरसाइज है मैं अभी कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी अभी स्टार्टिंग थोड़ा बहुत ही पता है। बहुत ही ज़बरदस्त एक्सरसाइजेज हैं। किसी भी तरह की आपकी प्रॉब्लम हो, गारंटी वो ख़त्म हो जाएगी अगर आप क्रिया योग पूरी तरह से सीख लेते हैं। फाइनेंशियल हो, मेंटल हो, फिजिकल हो, ये सारी आपकी ये प्रॉब्लम्स उसमें रिजॉल्व हो जाती हैं, जैसा कि उसमें क्रिया योग में बताया गया। ठीक है जी, तो ये कुछ ऐसी ऐतिहासिक महापुरुषों की बुक्स भी मैं पढ़ रहा हूँ और उसके साथ साथ मैं डेली एक्सरसाइज करता हूँ। क्या एक्सरसाइज कर रहा हूँ, कैसे मैंने अपनी इन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करा है, वो मैं आपको 3 पार्ट में बताऊंगा। हाँ, क्या क्या खा पी रहा हूँ मैं डेली अपनी डाइट में, वो भी मैं बताऊंगा। हाँ दोस्तों, मैं ड्रिंक मैंने नहीं छोड़ी अभी तक। वो अपने फ्रेंड्स के साथ, मेरे जो पुराने फ्रेंड्स हैं उनके साथ वो भी चलता है, पर हाँ मैं एक लिमिट में लेता हूँ, 1 या 2 पैक 30-30 ml के। माफ़ी चाहता हूँ कि मेरे को ये एक्सरसाइज से पहले बोलना पड़ रहा है, पर जो सच्चाई है वो आपके साथ शेयर करनी जरूरी है। बाकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनके ऊपर मैंने कंट्रोल कर लिया। तो चलिए मैं एक्सरसाइज बताता हूँ। ये 15 मिनट का एक सेशन रहेगा, 15 मिनट का उसका दूसरा, 15 मिनट का तीसरा, वो अलग अलग सेशंस के अंदर आपको बताऊंगा। और उसी के थर्ड सेशन के अंदर ही आपको क्या क्या चीज़ें मैं खा रहा हूँ वो आपको बताऊंगा। हेल्थी डाइट होना बहुत ज़रूरी है। और आप जैसे कि मुझे देख रहे हैं, उम्र मेरी 30 के आसपास है, 34 चली चुकी जा चुकी थी, 30 के करीब मैंने इसको मैनेज कर लिया है। ठीक है ना जी, थोड़ी मोटाई है वो कंट्रोल में आ चुकी है दोबारा से। 25-30 किलो तक का वेट मैं ईजिली उठा लेता हूँ। शुरू में बहुत समस्या आई थी, बट अब मैं बिल्कुल नॉर्मल हो चुका हूँ। चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। शुरू की एक्सरसाइज बेसिक एक्सरसाइज हैं जो पीटी स्कूल के अंदर हम करा करते थे, वही एक्सरसाइज हैं। ये आप वो कहते हैं रस्सी टप्पा वो रस्सी टप्पा का एक्शन में ही करूँगा मैं। हिंदी भाषा बढ़िया यूज़ करूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कीजिए, मैं 100 तक करता हूँ, आप जितना काउंट करना आप कीजिए। शुरुआत में मेरे से 10-15 होते थे, अब मैं 100 से ऊपर जा चुका हूँ। 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 1
थोड़ी सी गर्मी चढ़ चुकी है तो इसको उतार लेते हैं। पैर को छूने की कोशिश करूंगा मैं। 1 2 3 4 7 8 10 1 2 3 तो दोस्तों ये कुछ बेसिक है। इसके साथ साथ क्रिया योग की कुछ एक्सरसाइजेज हैं, आप चाहें तो इसको कर सकते हैं। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। उनमें मसल्स के ऊपर प्रेशर डालना होता है। जैसे हाथ को ऐसे मुट्ठी को बंद करेंगे प्रेशर के साथ, वो प्रेशर के साथ ही छोड़ेंगे। कैसे? 1 2 3 3 2 1 1 2 3 3 2 1 1 2 3 3 2 1। इसके लिए मैंने एक्सरसाइज अपना क्लासेस ज्वाइन करी थी। ऐसे दूसरे हाथ का 1 2 3 3 2 1 1 2 3 3 2 1 1 2 3 3 2 1 1 2 3 3 2 1 क्यों कर रहा हूँ? 1 2 3 में स्ट्रेंथ खींचते हुए, फुल स्ट्रेंथ लेते हुए, और 3 2 1 में धीरे धीरे रिलैक्स करते हुए। अब इस बाजू का ऊपर का हिस्सा 1 2 3 3 2 1 1 2 3 3 2 1 1 2 3 3 2 1 1 2 3 3 2 1 1 2 3 3 2 1 1 2 3 3 2 1। ऐसे ही पैरों का इतना हिस्सा लेंगे। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब इस पे प्रेशर डालना। 1 2 3 3 2 1 1 2 3 3 2 1 1 2 3 3 2 1। ऐसे इधर 1 2 3 4 5 2 3 4 5 1 2 3 3 2 1 1 2 3 3 2 1 1 2 3 3 2 1। अब इस पोजीशन पे आप हाथ लगाइए और महसूस कीजिए कि यहाँ ताकत जा रही है। 1 2 3 3 2 1। पैर चाहे नीचे रख लीजिए। 1 2 चेहरे पे रिलैक्स लेना चाहिए वैसे तो। 1 2 3 3 2 1 1 2 3 3 2 1 3 2 1। ये ऐसे पूरी बॉडी के ऊपर तक जाता है। पीछे बटक का एक और प्रेशर। 3 2 1
इन तो और खुद अपने आप महसूस करने लग जाएंगे। बहुत ही जबरदस्त एक्सरसाइज है सर ये। पूरा शरीर आपका खुल जाएगा, अजीब सी एनर्जी आ जाएगी शरीर में। कैमरा यहीं लगा देते हैं, आवाज भी तो आनी चाहिए आपको। ये पेट का नीचे हिस्सा, इसलिए बेल्ट को मैंने उतारा। बेल्ट इसलिए रखी है थोड़ा पेट के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ता। पेट के ऊपर के हिस्से पे आप हाथ लगाएंगे, आपको अपने आप महसूस होगा। ये पीठ के पीछे के हिस्से पे यहाँ पीछे इतने पोर्शन पे ऐसे ही ऊपर के हिस्से पे इधर दूसरी तरफ अभी शोल्डर के इस हिस्से पे आप प्रेशर डालिए। यहाँ इस हिस्से पे गर्दन के हिस्से पे इधर चेहरे पे सिर के ऊपर हल्का सा जैसे खुली करते हैं, मालिश करते हैं, और फिर ये इस तरह से हल्का सा। उसके बाद ये देखिए, ये जो हिस्सा यहाँ पर थोड़ा सा ये गहरा होता है। यहाँ एक उंगली से 3 बार, 3 बार ऐसे करना है। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। इसके बाद एक लास्ट होता है, पूरे बॉडी को वैसे ही 3 बार खींचना है, स्ट्रेस करना है, और 3 बार प्रेशर वैसे ही छोड़ देना। दोस्तों ये पूरी एक्सरसाइज आप जब करेंगे, मसल्स के अंदर आपके स्ट्रेंथ आएगी, ये मेरी गारंटी है। और आपका सांस के ऊपर आपका पूरा संयम हो जाएगा, कंट्रोल होने लग जाएगा। क्रिया योग के अंदर और क्या करते हैं, आसन के ऊपर बैठ के मैं आपको बताऊंगा। मुझे आशा है कि इसमें 1 मिनट की और एक्सरसाइज है। यहाँ उंगलियों से स्ट्रेच देना आपने, थोड़ा इसको एक्सपेंड कर देते हैं, क्योंकि मैं अकेला हूं तो इसलिए ये सब कुछ कर रहा हूं। ये उंगलियों के प्रेशर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। अंगूठे के उससे प्रेशर से 5 बारी कर लीजिए, बहुत होगा। 1, 2, 3, 4, 5। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा जब भी आप ये वीडियो देखेंगे। वो मेरी गारंटी है कि इन एक्सरसाइज के बाद आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा। सेकंड पार्ट के अंदर मैं कुछ और एक्सरसाइज दिखाऊंगा। और एक चीज़ और, बच्चे आपके घर में कोई खेलने वाले हैं, एक चीज़ बहुत ही बढ़िया मैं आपको बताता हूँ, जो हमारे गुरु जी हमारे को बताया करते थे। रात को देसी चना, अब देसी चना वैसे तो राजस्थान का ही होता है, देसी चने काले रात को पानी में भिगो दीजिए। सुबह उठ को बच्चों को गए नाक बंद करें और उस पानी को पी जाएं। और सुबह आप उनके साथ लग जाइए, आधा घंटा आपने उनको दौड़ लगाने की एक्सरसाइज करानी है। उनके हाथ में चने दे दीजिए, चाहे ये काम आप भी कीजिए क्योंकि साथ दौड़ेंगे तो। और एक एक चना वो खाते जाएंगे, दौड़ते जाएंगे, खाते जाएंगे, दौड़ते जाएंगे। सर मेरी गारंटी है कि उनको यहाँ से जो उनसे ना जी आप कुतुब मीनार तक दौड़ा देंगे, उनको सांस नहीं चढ़ेगा। बिल्कुल मेरे साथ ऐसा ही था। लगभग इस प्रक्रिया को 1 महीने करने के बाद, जब मैं अपनी यंग एज में था और मैं इतना दौड़ता था कि मुझे सांस नहीं चढ़ता था। और मेरे साथ के होते थे यार दोस्त, फ्रेंड्स, वो कहते थे यार ये आदमी है क्या है मैं उनको कहता था भाई ये करो तुम भी ठीक हो जाओगे। एक बार तो शर्त लगी थी, उस टाइम दिल्ली मथुरा रोड पे रश नहीं होता था, फरीदाबाद दिल्ली पे हमारी बस भी, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी जाते थे हम, एक ही बस हुआ करती थी, तो वहाँ शर्त लगी कि भाई तू फरीदाबाद आश्रम से होके वापस आके आ जा दौड़ लगा के। मैं कहा चलो ठीक है। मेरे साथ मेरे मित्र बाइक के ऊपर रहे, मैं यहाँ से आश्रम गया और आश्रम से वापस आपने देखा होगा वहाँ से यू टर्न करे दौड़ता वापस आया, बिल्कुल एक बार भी नहीं रुका था। तो ये सब पॉसिबल है सर। उस टाइम हमारे पास फैसिलिटी नहीं थी, हमको पता भी नहीं था, एक अजीब सी ईगो में रहते थे हम लोग, किसी आगे झुकना हमने सीखा नहीं था, है ना जी, ना किसी की चापलूसी आती थी, इसलिए हम आगे बढ़ नहीं पाए स्पोर्ट्स के अंदर। उस टाइम होती थी ये प्रॉब्लम्स, और कुछ ऐसे ही आगे बढ़ भी गए थे। क्रिकेट में बहुत अच्छा खेलता था। मेरे अभी भी ऐसे कई फ्रेंड्स हैं, वो कहते हैं यार डिम्पी जब तू बॉलिंग करने आता था, डिम्पी मेरा निकनेम है, बॉलिंग करने आता था तो हमारे को ये डर लगता है डिम्पी का स्पेल निकल जाए किसी तरह तो दोस्तों सेकंड पार्ट में मिलते हैं, उसके अंदर कुछ बेसिक योगा एक्सरसाइजेज और मैं बताऊंगा, और एक्सरसाइज भी बताऊंगा, और योगा क्रिया योग का और जो है प्राणायाम, अनुलोम विलोम का क्या प्रोसेस है वो भी बताऊंगा। मिलते हैं सेकंड पार्ट में। थैंक यू।